हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के इस क्लास में सीखेंगे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको सिद्ध करना सीखेंगे। यहाँ पे इसको मानना है कि यहाँ पे लिखना है यदि यदि संभव है तो माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। रूट टू एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है परिमेय संख्या, मानना है परिमेय संख्या। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि रूट टू बराबर पी बाई क्यू, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखना है जहाँ पी एंड क्यू सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। इतना लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे परिमेय संख्या माने हैं रूट टू को, तो रूट टू जो है इस परिमेय संख्या होता है पी बाई क्यू, यानी रूट टू बराबर पी बाई क्यू के रूप में इसको लिखना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहाँ पे लिखना है रूट टू का होल स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया, और रूट टू का स्क्वायर कितना होता है? रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू बराबर निकालना है, कितना होगा? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे कितना होगा? पी स्क्वायर बटे 2, कितना होगा? 2। इसे समीकरण 1 मानना है। क्या करना है? इसे समीकरण 1 मानना है। अब यहाँ से क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। इसका मतलब है कि जो पी जो है, पी स्क्वायर जो है 2 से क्या है? विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य है। तो यहाँ पे लिखना है, क्या करना है? यहाँ पे लिखना है कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। विभाज्य का मतलब है कि 2 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, विभाज्य है। तो पी भी क्या लिखना है? पी भी 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी तो 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे क्या करता है? फिर मानना है। क्या करना है? मानना है। माना कि p बराबर 2 के मानना है। जैसे p बराबर 2 के मान लेना है। क्या करना है? p बराबर 2 के मानना है, और दोनों ओर फिर वर्ग कर देना है। दोनों ओर वर्ग करने पर, अब यहाँ से वर्ग करना है, कितना होगा? पी स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ से कितना हो गया? पी स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा सा पी स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेना है। क्या करना है? यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान कितना होगा? पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर, कितना होगा? 2 क्यू स्क्वायर। यानी समीकरण 1 से यहाँ पे लिखना है साइड में कि समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान 2q है। तो पी स्क्वायर का जगह पर 2q पर पुट कर देना है। कितना होगा? 2q स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर यहाँ पर हो गया, यानी पी स्क्वायर का जगह पर 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे q बराबर लिखना है। q बराबर यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 2 से 2 यहाँ पर कट गया। q बराबर 2 को भेजना इस साइड, 2 को भेजना है इस साइड, बराबर k स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से लिखना है, अब यहाँ से क्या करना है? लिखना है। अब यहाँ से लिखना है,
अब यहाँ से लिखना क्या लिखना है कि Q जो है 2 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसलिए 2 से फिर इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखना है कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। विभाज्य है। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि P और Q, क्या लिखना है? P और Q सअभाज्य है। क्या है? सअभाज्य संख्या है, अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। लेकिन इसका एक गुणनखंड इसका एक गुणनखंड 2 भी है। क्या है? एक गुणनखंड 2 भी है। अतः लिखना, अतः मेरा मानना विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है, विरोधाभास पाते हैं, मैंने गलत पाते हैं। जैसे इसका गुणनखंड तो 2 भी है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? परमेय संख्या आ गया। तो इसलिए इसको माने है परमेय संख्या, तो यहाँ पे क्या है? विरोधाभास हो गया। अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है, अतः यहाँ पे √2, क्या लिखे यहाँ पे? गुणनखंड, एक गुणनखंड भी है, एक गुणनखंड भी है। यहाँ पे लिखना था अतः माना विरोधाभास है, यह अतः मेरा मानना विरोधाभास है। इसका मतलब हो गया कि हम परिमेय संख्या माने थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। तो यहाँ पे लिखना फिर अतः हमारी यह मान्यता की मानना लिखना है, यह मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम तो माने परिमेय संख्या, मेरा मानना क्या था? मेरा मानना क्या था? परिमेय संख्या माने, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या? √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से करते हैं। पहला तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, यह क्वेश्चन 3 नंबर में आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से बनाना है। 3 नंबर में किस प्रकार से बनाना? इस प्रकार से आपको बनाना है 3 नंबर में। 3 नंबर में आपको इस प्रकार से बनाना है। और इसका शॉर्ट भी हम बताते हैं, इसका शॉर्ट से इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। दूसरा नियम लिखना है। दूसरा नियम में क्या है? शॉर्ट से इसको सिद्ध करना आपको सिखाएंगे। दूसरा नियम, नियम 2, इसको कैसे हम सिद्ध करें कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखना है 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 के बारे में अच्छा एग्जाम्पल ले लिए √3, क्या √2 लेते हैं, यानी 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 क्या होगा? √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिखना है परिमेय, क्या लिखना है? परिमेय संख्या गुना अपरिमेय। क्या है? गुना अपरिमेय। अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर परिमेय का मान कितना दिया गया है? 3 गुना
यहाँ पर 2 है, क्या है, 2 को सिद्ध करें तो यहाँ पर 2 गुना √2 बराबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आपके यहाँ पर सिद्ध हो गया कि परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से सिद्ध करते हैं, जहां आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है अपरिमेय संख्या आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।